ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की सुंदर देवी सरस्वती हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवियों में से एक है। उनका नाम संस्कृत के दो शब्दों सार, जिसका अर्थ है सार, और स्व, जिसका अर्थ है आत्मा से मिलकर बना है। इस प्रकार देवी सरस्वती आत्मा के सार का प्रतीक है। उन्हें अक्सर सफेद वस्त्र पहने, सफेद कमल पर बैठी, वीणा बजाती हुई एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी चार भुजाएं ज्ञान के चार पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: वाणी, संगीत, बुद्धि और विवेक। देवी सरस्वती हिंदू धर्म के तीन सर्वोच्च देवियों में से एक है, जिनमें समृद्धि की देवी और शक्ति की देवी पार्वती भी शामिल है। उन्हें अखिल भारतीय देवी माना जाता है, जिनकी पूजा न केवल हिंदू बल्कि जैन और बौद्ध की भी करते हैं। देवी सरस्वती भारतीय कला का एक लोकप्रिय विषय है। उन्हें आमतौर पर सफेद कमल पर बैठे हुए, वीणा बजाते हुए और हाथों में वेदों को धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। उनका सफेद वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है और कमल ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उनकी चार भुजाएं ज्ञान के चार पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: वाणी, संगीत, बुद्धि और विवेक। देवी सरस्वती की पूजा विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार और ज्ञान या रचनात्मक की तलाश करने वाले सभी लोग करते हैं। वसंत पंचमी के त्यौहार के दौरान विशेष रूप से उनका आह्वान किया जाता है, जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। इस दिन लोग सरस्वती के चरणों में पुस्तक, वाद्य यंत्र और लेखन सामग्री रखकर उनकी पूजा करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म। देवी सरस्वती के जन्म के अनेक कथावाचक हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य अद्भव पर आदित्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सबसे प्रचलित कथाओं में से एक उनकी उत्पत्ति को हिंदू त्रिमूर्ति के ब्रह्मांडीय नृत्य के संदर्भ में रखती है। इस कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को ज्ञान और बुद्धि की तीव्र इच्छा हुई है। इस लालसा को पूरा करने के लिए उन्होंने दिव्य स्राव छोड़ी और इसी स्राव से देवी सरस्वती का जन्म हुआ। उनके जन्म की एक अन्य कथा उन्हें आदिम जल से जोड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती का जन्म ब्रह्मांडीय सागर से हुआ था, जो ज्ञान की पवित्रता और स्पष्टता का प्रतीक है। जल से उनका उद्भव समस्त सृष्टि के स्रोत और जीवन के पोषण से उनके संबंध को दर्शाता है। कुछ पुराण प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ सरस्वती के जन्म को ध्वनि की अवधारणा से जोड़ते हैं। वे उन्हें दिव्य अक्षर ओम से उत्पन्न बताते हैं, जो दृष्टि का मूल माना जाता है। ध्वनि से यह संबंध सरस्वती का वीणा, संगीत और कला की देवी के रूप में दर्शाता है। विशिष्ट विवरण के बावजूद ये सभी जन्म कथाएं सरस्वती के दिव्य स्वरूप और ज्ञान, बुद्धि और रचनात्मक से उनके जुड़ाव पर बल देती है। उनकी उत्पत्ति हिंदू विशिष्ट दृष्टि में इन गुणों के गहन महत्व को दर्शाती है। देवी सरस्वती का प्रतीक विज्ञान, ज्ञान, संगीत और कला की हिंदू देवी सरस्वती को अक्सर विशिष्ट और प्रतीकात्मक तरीके से चित्रित किया है। उनकी प्रतिमा कला उनके दिव्य गुप्त प्रतिपादित अवधारणाओं को दर्शाती है। सामान्य विशेषताएं: सफेद रंग। सरस्वती को आमतौर पर सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए चित्रित किया गया है। वे पवित्रता, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। कमल का फूल। उन्हें अक्सर एक सफेद कमल के फूल पर बैठाया जाता है, जो सृजन, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। वीणा। देवी को अक्सर वीणा बजाते हुए चित्रित किया जाता है, जो एक तार वाला वाद्य यंत्र है। और संगीत, ज्ञान और वाणी की शक्ति का प्रतीक है। चार भुजाएं। सरस्वती की आमतौर पर चार भुजाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रतीकात्मक वस्तु होती है। रुद्राक्ष माला ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए प्रयुक्त एक प्रार्थना माला। कमल का फूल पवित्रता और सृजन का प्रतीक। अभय मुद्रा सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक। वारदा मुद्रा वरदान और आशीर्वाद प्रदान करने का एक संकेत। मोर। मोर को अक्सर सरस्वती से सौंदर्य, अनुग्रह और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जोड़ा जाता है। प्रतिमा रचना में विधि विधाता, यद्यपि ये विशेषताएं समान हैं, फिर भी सरस्वती की प्रतिमा रचना में कलात्मक परंपराओं में विविधताओं में
चित्राओं में और हंसों पर सवार दिखाया गया है और ज्ञान का प्रतीक हैं। अन्य चित्रों में उन्हें पुस्तक या कलम पकड़े हुए दिखाया गया है जो शिक्षा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी सरस्वती से संबंधित कहानियां। सबसे प्रचलित कथाओं में से एक के अनुसार सरस्वती सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के स्वर्ण को प्रकट करती हैं। यह ज्ञान और बुद्धि के दिव्य स्रोत का प्रतीक है। एक अन्य कथा सरस्वती को ब्रह्मांडीय सागर से जोड़ती है जो समस्त सृष्टि के स्रोत से उनके संबंध को दर्शाती है। वृत्त के पुराजय बहुत समय पहले वृत्त नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जो हर जगह अंधकार और आगान फैलाता था। इससे संसार बहुत दुखी हो गया था। देवताओं को राजा इंद्र जानते थे कि वृत्त को पराजित करने और प्रकाश एवं ज्ञान को वापस लाने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इंद्र ने देवी सरस्वती से सहायता मांगी। अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध सरस्वती ने इंद्र को अपना आशीर्वाद दिया। सरस्वती के सहयोग से इंद्र पितृ से युद्ध करने और उसमें विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। देवनागरी लिपि का सृजन। देवनागरी लिपि के सृजन का श्रेय अक्सर सरस्वती देवी को दिया जाता है जो अधिकांश भारतीय भाषाओं की लेखन प्रणाली है। इस कार्य ने उन्हें विद्या और शिक्षा के संरक्षक के रूप में स्थापित किया है। ऋषि नारद का प्रश्न। एक बार प्रसिद्ध ऋषि नारद सरस्वती के पास आए और पूछा, परम ज्ञान क्या है? देवी सरस्वती ने उत्तर दिया, परम ज्ञान स्वयं को जानना है। सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बीच युद्ध। सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बीच युद्ध। एक अन्य कथा देवी सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात की प्रतियोगिता की है कि कौन अधिक ज्ञानी है। उनके प्रयासों के बावजूद कोई भी दूसरे को मत नहीं दे सका, जिससे यह एहसास हुआ कि एक सतत चक्र है और सीखने का कोई अंत नहीं है। पूजा और उत्सव। वसंत पंचमी वसंत ऋतु का 5वां दिन देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन विद्यालय और शिक्षण संस्थान सरस्वती पूजा मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं और शैक्षणिक सफलता और बौद्धिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भक्त अन्य शुभ अवसरों पर भी देवी सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और रचनात्मक के विभिन्न क्षेत्रों में उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को पूजनीय माना जाता है जो ज्ञान, बुद्धि और आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानियाँ और प्रतीक पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित और मोहित करते आ रहे हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने लोग बौद्धिक हैं और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति और अपनी पूर्ण क्षमता को उजागर करने का प्रयास करते हैं।